मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह 4 साल बाद पहली बार कैमरे पर आए। परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार में नेताओं पर 100 करोड़ रुपयों की वसूली करने का आरोप लगाया था। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर ने परमवीर सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की और परमवीर सिंह ने कई खुलासे भी किए। मैंने पहले भी कहा है कि ये जो श्री अनिल देशमुख ने स्टेटमेंट सभी जगह मैंने प्रेस में मैंने भी देखी, सभी जगह वायरल भी हुई उनकी स्टेटमेंट, जहां मेरे ऊपर आरोप था, श्री फडणवीस के ऊपर आरोप था, उस समय के जो लीडर ऑपोजिशन थे। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया तो मेरी यही है कि एकदम बोगस आरोप है, मनगढ़ंत आरोप है और उनके फर्टाइल इमेजिनेशन की कोई उपज है। और मुझे उनकी मानसिक जो स्थिति है, मेंटल जो बैलेंस है, उसके बारे में भी थोड़ी सी चिंता होती है। टारगेट तो उनका 100 करोड़ और उससे अधिक का भी था। ये तो सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग से और मुंबई के धंधों से ही उनको 100 करोड़ इकट्ठा करना था। उसके अलावा बाकी राज्य से, बाकी पोस्टिंग से, बाकी डायरेक्ट धंधों से इनके जो ऑफिस में डील हो रही थी। इनके सुपुत्र सलिल देशमुख ललित होटल में बैठा करते थे सहार पर, और वो कुंदन शिंदे और कुछ एजेंट के साथ बैठा करते, जहां पर ऑफिसर्स को बुलाया जाता था। उस समय मैं ऑनरेबल सीएम श्री उद्धव ठाकरे से जाके मिला था, श्री शरद पवार से मिला था, श्री जयंत पाटिल से मिला था और कुछ मंत्रियों से मिला था। उनके नोटिस में मैंने ये बात लाई थी, लेकिन उनके रिएक्शन से मुझको यही लगा था कि उनको ऑलरेडी जानकारी है और उन्होंने मेरी बात बिल्कुल अनसुनी कर दी थी। मेरे पास अनिल देशमुख साहब के पर्सनल नोटिंग वाले आज भी कुछ लेटर्स प्रेजेंट हैं, जिन पे उन्होंने पर्सनल नोटिंग की हुई है कि ये पोस्टिंग किसके कहने पे कहाँ पे करनी है। इस प्रकार की नोटिंग्स वाले लेटर मेरे पास थे, जो मैंने ईडी में और सीबीआई में सबमिट भी किए हैं, शायद चार्जशीट का हिस्सा भी होंगे। मुझे मातोश्री पे बुला के, जहाँ श्री अनिल देशमुख भी प्रेजेंट थे, एक और मेरे ऊपर दबाव डाला गया था कि श्री प्रवीण दरेकर के खिलाफ मुंबई कोऑपरेटिव बैंक का कोई भी केस दाखिल करा जाए। तो इस प्रकार का प्रेशर ओपोनेंट्स के खिलाफ, अपने विरोधियों के, पॉलिटिकल विरोधियों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल करने का प्रयत्न बार बार किया गया। मेन सूत्रधार तो अवश्य ही अनिल देशमुख थे, लेकिन जो क्रिमिनल्स को बुला के उनके साथ मीटिंग्स की गई, उनको इंस्टिगेट किया गया, गाइडलाइंस दी जा रही थी कुछ पुलिस अधिकारियों को, संजय पांडे जैसे अधिकारियों को जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि इस लीडर को टारगेट करना है, वो सिर्फ अनिल देशमुख तक सीमित नहीं था। उसके तार उससे भी बहुत ऊपर तक जाते थे, किस तक पहुंचते थे? मातोश्री तक भी जाते थे, सिल्वर ओक तक भी जाते थे, कहाँ कहाँ जाते थे वो समय आने पे सब सामने आ जाएगा। राजनीतिक दबाव तंत्र जो आप आरोप लगा रहे कि इस्तेमाल किया गया, वो तो मातोश्री और सिल्वर ओक से हो रहे थे आप कह रहे हैं, या देवेंद्र फडणवीस इन सबके खिलाफ? मैं यही कह रहा हूँ कि मेन सूत्रधार तो अनिल देशमुख थे, लेकिन सिर्फ वो ही इन्वॉल्व नहीं थे, उनसे ऊपर भी इसके तार जा रहे थे। और जहाँ से डायरेक्शंस जा रही थी, डायरेक्टली संजय पांडे एंड शेखर जगताप और लक्ष्मीकांत पाटिल को बुलाकर और बाकी अधिकारियों को बुलाकर इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि किस प्रकार से विरोधी पक्ष के नेता हैं जो अलग अलग, एंड जो मेन लीडर ऑफ ऑपोजिशन है श्री देवेंद्र फडणवीस, उनको किस प्रकार से टारगेट किया जाए। तो मुझे लगता है कि इसमें शायद और भी अधिक ऊपर के लेवल का इन्वॉल्वमेंट था। और एंटीलिया केस को लेकर भी आप पे सवाल उठाते हैं लगातार, आपके या सचिन वाजे जो आपको रिपोर्ट करते थे उसको लेकर सवाल उठाते हैं कि सब जो हो रहा था वो आपके कहने पे ही हो रहा था, ऐसा भी आप पर आरोप है। तो मैंने कहा नहीं है, उनके उनकी मनगढ़ंत जो कहानी है, मैं उसके बारे में पहले ही कह चुका हूँ कि और ज़्यादा कमेंट करना नहीं चाहूँगा। इन्वेस्टिगेशन इस केस में हो चुका है। स्टेट मशीनरी जो स्टेट की ATS है उनके नीचे आती थी, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेट किया है, नेशनल एजेंसी ने भी इन्वेस्टिगेट किया है। तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं कमेंट करना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो ये कि मानसिक संतुलन कुछ खो बैठे हैं, किस कारण से खो बैठे हैं, एंड अचानक 3 साल बाद इनके दिमाग में एक आंसे फितूर पैदा हुआ है और मेरे को घसीटने की कोशिश की गई। मैं इन चीज़ों से दूर रहा हमेशा। मैं कभी इस कंट्रोवर्सी में मेरे खिलाफ कई बार बोला, मैं दूर रहने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने इतना गंभीर आरोप कर दिया तो मुझे भी लगा कि मुझे आके अपना पक्ष रखना चाहिए और मेरी क्या जानकारी है और मैं क्या समझ रहा हूँ वो मैंने सामने रखा, खुलकर रखा। और मैं तो आज फिर दोहराता हूँ कि अगर मैं कुछ भी झूठ कह रहा हूँ, मैं मेरा खुद नार्को कराने को तैयार हूँ,
लेकिन जो ये अनिल देशमुख और उनके सुपुत्र श्री सलिल देशमुख झूठ बोल रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, उन्हें भी मेरे साथ आकर नार्को करने दीजिए। एक ही दिन चल के तीनों नार्को करेंगे, ये मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लें। आज भी मैं इस चैलेंज पर अडिग हूँ और 10 दिन बाद 15 दिन बाद भी अगर वो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार है, मैं नार्को उनके साथ जाकर करने को तैयार हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।